वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। तो अभी तक हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 6 का 7.6 चैप्टर तक ऑलमोस्ट पूरा डन कर लिया था। अब रही बात, चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम बढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ ये जो पीछे में दे रखा है व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, चैप्टर के जस्ट जो ख़त्म हुआ है वहाँ उसके जस्ट पीछे दे रखा है व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, यानी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है। आपने जो पूरा चैप्टर पढ़ा है होल पार्ट का, आपको यहाँ पे छोटा सा में यानी मान लीजिए समरी टाइप का दे रखा है कि आपका पूरा पार्ट का पूरे चैप्टर का यहाँ पे निचोड़ है। ठीक है, तो उसे हम समरी बोल सकते हैं। तो ये देखिए, इस चैप्टर पूरे हमारे जो 7 चैप्टर फ्रैक्शन का था उसका यहाँ पे पूरा समरी दे रखा है। मान लीजिए हम फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है, तो अगर किसी ने हमसे ये पूछा कि फ्रैक्शन आखिर होता क्या है, काफ़ी लोग ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़े लोग या फिर टीचर ही काफ़ी बार कर लेते हैं कि फ्रैक्शन आखिर होता क्या है, फ्रैक्शन चैप्टर तो तुम पढ़ रहे हो, फ्रैक्शन आखिर है क्या। तो कोई कितने लोग बोलते हैं 1/4 करके होगा या फिर 2/5 रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा, बीच में लाइन रहेगा, तो ऐसे को हम फ्रैक्शन कह देते हैं। या फिर कुछ बड़ा सा गोला है, उसका 4 पार्ट है, तो एक पार्ट अगर ख़त्म हो गया तो हम 1/4 कर देंगे तो वो फ्रैक्शन है। ऐसे आप बताओगे तो मतलब बता तो सही रहे हो, पर क्या ऐसे बताओगे तो अच्छा लगेगा, सुनने में भी अजीब सा लग रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर पे यही चीज़ कह रहा है 1K में, अ फ्रैक्शन इज़ अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ ए होल। काफ़ी बार इस टाइप के जो हैं लाइनिंग के क्वेश्चंस में, छोटे मोटे जो 1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं MCQ करके, उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये पूछ लेगा कि अ डैश इज़ अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ होल, तो ये डैश की जगह पे हम फ्रैक्शन लिखेंगे। फ्रैक्शन कैसे कहते हैं कि किसी भी एक पूरे पार्ट होते हैं उसको अगर कोई नंबर रिप्रेजेंट कर रहा हो तो उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। एक होल पार्ट को अगर नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे को, तो उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे ये होल पार्ट है, मान लीजिए इसमें हमने 4 भाग किया, तो उसी तरह अगर ये पूरे पार्ट को, जैसे हमने 1 2 3 4 थी, हम बोल सकते हैं डिनोमिनेटर में 4 लिखा, हमने पूरे होल पार्ट को हमने नीचे लिख दिया, तो एक पार्ट हमने ख़त्म कर दिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे 1/4 हिस्सा। तो यही अगर पूरे होल पार्ट को अगर कोई नंबर रिप्रेजेंट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। देखिए हमने डायग्राम से इसको समझ लिया कि किसी होल पार्ट को अगर नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो हमारा क्या होता है, फ्रैक्शन कहलाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, द होल में बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यही देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या जो फ्रैक्शन होता है क्या वो सिंगल ऑब्जेक्ट होता है या ग्रुप ऑब्जेक्ट। तो क्या एक सिंगल ऑब्जेक्ट या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। सिंगल ऑब्जेक्ट का मतलब मान लीजिए कि आपके घर पे एक पिज्ज़ा आ रहा है, सपोज एक पिज्ज़ा आया, तो पिज्ज़ा में से हमने मान लीजिए 4 भाग किया इस तरह से। एक पार्ट हमने मान लीजिए एक जने को दे दिया, एक पार्ट हमने एक जने को दे दिया, हमारा क्या हुआ, 2 पार्ट खत्म। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पिज़्ज़ा जो है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, यानी एक पीस पिज़्ज़ा में हमने पार्ट बाई डिवाइड किया, तो ये आपका सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब कि मान लीजिए कि आपके पास 10 टॉफ़ीज़ हैं, सपोज मान लीजिए 10 टॉफ़ीज़ है, इस तरह से 10 टॉफ़ीज़ है, ठीक है। तो ये ग्रुप में है 10 टॉफ़ीज़, जिसमें से हम बोल सकते हैं कि मैंने 4 टॉफ़ीज़ खा लिए, मैंने खा लिया, मेरे पास 10 टॉफ़ी था जिसमें से मैंने 4 खा लिया, तो मेरे पास कितना बच गया। तो हम ये लिख सकते हैं टोटल 10 था, तो हम नीचे 10 लिख के ऊपर हम लिख सकते थे 4/10, इस तरह से हम लिख सकते थे। तो ये हमारा क्या है, ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन है, और ये हमारा सिंगल फ्रैक्शन है। ये हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट में हो गया, ये हमारा ग्रुप में हो गया। ये ग्रुप हो गए, अलग अलग आए बहुत सारे, तो ग्रुप में। और एक पीस के बारे में अगर बोल रहा है, हमारे पास एक पिज्ज़ा है तो उसमें से हमने पार्ट बाई किया, तो वो भी हमारा फ्रैक्शन ही होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं।
व्हेन एक्सप्रेसिंग अ सिचुएशन ऑफ काउंटिंग पार्ट्स ऑफ राइट ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि हमारा सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे ये था हमारा, मान लीजिए हमने 3 केक लाया, उसमें से हमने 2 ख़त्म किया, तो ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है हमें कौन सी सिचुएशन में किस तरह का फ्रैक्शन बनाना है, लिखना है, मतलब आपको ये चीज़ ध्यान देना है। उसके बाद देखिए, इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट ऑल पार्ट्स आर इक्वल। पहले सबसे पहले हमें इंश्योर करना है कि क्या हमारा जो पार्ट है वो ऑल पार्ट, अब जैसे देख लीजिए ये कहना क्या चाह रहा है कि क्या बोल रहा है कि इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट ऑल पार्ट्स आर इक्वल, ये कह रहा है ना। तो हमें सबसे पहले इसको श्योर करना है। लीजिए कि आपके पास एक ये केक है, सपोज स्क्वायर टाइप का, इसमें से हमने ऐसे 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 इतने सारे पार्ट्स कर दिए, और मैंने कहा कि 2 पार्ट या फिर 1 पार्ट मैंने आपको दिया, या फिर मैंने खुद खाया, या फिर मैंने चलो आप ही को दिया। तो अभी हम क्या बोल सकते हैं कि क्या हमने जो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट किया इसका, तो क्या हमने इसमें से 1/8 लिखा, 1 पार्ट खा लिया तो 1/8 जब लिखा, तो क्या ये कंफर्म था कि हमारा 8 का 8 पार्ट इक्वल था? ये तो कंफर्म नहीं, क्योंकि हमने इस तरह से कर दिया। तो ये चीज़ हमें इंश्योर करना है फ्रैक्शन के टाइम में कि हमारा जो पार्ट हो वो हमारा ऑल पार्ट सेम होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल। क्या है बोल रहा है, इट मस्ट बी इंश्योर दैट ऑल पार्ट्स आर इक्वल। जो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। ये भी एक फ्रैक्शन का ही पार्ट है कि अगर हम कोई चीज़ बॉक्स देख रहे हैं उसके सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि ये 1 गया है तो 1/4 है, 2 गया तो 2/4 है। इस तरह से इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, उसमें ऊपर नीचे पार्ट्स नहीं होने चाहिए। क्लियर हो गया ये आपके लिए। फिर चलते हैं नीचे की ओर। इन 5/7 मान लीजिए 5/7 है, उसमें से 5 हमारा 5 इज़ अ कॉल्ड नंबरेटर एंड 7 इज़ अ कॉल्ड डिनोमिनेटर। हमने पढ़ा था कि जो नीचे का पार्ट होता है वो डिनोमिनेटर होता है, जो ऊपर का पार्ट होता है वो न्यूमरेटर होता है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे रखा है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि इन 5/7 तो 5 इज़ कॉल्ड डैश एंड 7 इज़ कॉल्ड डैश। तो हम बोल सकते हैं कि 5 इज़ कॉल्ड न्यूमरेटर एंड 7 इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है। उसके बाद देखिए 3rd नंबर पे दिया, फ्रैक्शन कैन बी सोन ऑन नंबर लाइन। कैसे हमने नंबर लाइन में फ्रैक्शन सोन किया था, आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि हमने इंटीजर्स और बाकी नंबर लाइन पे शो करना फ्रैक्शन को हमने सब सीख रखा है। पीछे कि जितने भी हमारे वीडियोस हैं उसमें हमने सब सीख रखा है। एवरी फ्रैक्शन हैज़ अ पॉइंट एसोसिएटेड विथ ऑन द नंबर लाइन। याद दिला देती हूँ, चलिए कोई बात नहीं। मान लीजिए हमारा यहाँ पे 5/7 दे दे, सपोज कि नंबर लाइन पे 5/7 को शो करके दिखाओ। क्या करेंगे, अगर 5/7 बोल रहा है यानी कि वो हमारा प्लस में है, यानी वो पॉजिटिव है, और अगर -5/7 कहता तो वो हमारा नेगेटिव होता, तो नेगेटिव लाइन की ओर जाता। तो ये मान लीजिए हमारा नंबर लाइन है, इसके बीच में जो 0 होता है पता है आपको, ये 0 हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 क्या बोला है, पॉजिटिव वे में बोला है कि हमें 5/7 दिखाना है। तो 1 2 3 4 5, तो हमारा क्या था, नीचे 7 था, यानी सबके नीचे हम क्या करेंगे 7 कर लेंगे। इसके 0 के भी नीचे 7 कर लीजिए, यहाँ पे 0 कर दीजिए। 2/7 3/7 4/7 5/7 हो गया सारा। अब हमें क्या शो करना था, 5/7 करना था नंबर लाइन पे शो। कहाँ है 5/7, ये रहा हमारा 5/7, तो इसको हम सर्कल कर दे रहे हैं। 5/7 को हमने नंबर लाइन पे 5/7 को शो कर दिया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए अगर कभी भी 0/7 अगर कोई संख्या आती है 0 तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए इसी चीज़ को एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको, 6 और 7। अगर मान लीजिए यहाँ पे 6/7 होता, 7/7 होता, तो हम क्या करते, 7/7 की वैल्यू क्या हो जाती, इसकी वैल्यू 1 होती। कभी भी आपने अभी तक सवाल आपने किया होगा तो हमने कि काफ़ी बार किया था कि 3/3 है तो ये 1 हो जाएगा, 2/2 है तो ये हमारा 1 हो जाएगा। उसी तरह अगर 7/7 रहेगा नंबर लाइन पे या फिर ऐसे भी रहेगा तो वो हमारा क्या उसकी वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। और 0 है तो वो हमारा 0 हो जाता है।
क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे भी फ्रैक्शन को शो कर सकते हैं। ये हो गया हमारा। उसके बाद देखिए क्या दे रखा है, इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन द नंबरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन वेयर द नंबरेटर इज अ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए क्या बोल रहा है, इन ए प्रॉपर फ्रैक्शन द नंबरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अगर कोई फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है तो द नंबरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो उस वे में क्या होगा कि अगर आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वहाँ पे क्या होगा, न्यूमरेटर जो होगा लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि यहाँ पे 2 अगर हम 7 लिख रहे हैं तो ये हमारा डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये हमारा जो होगा वो क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, द फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज अ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ऐसा हो कि न्यूमरेटर हमारा ग्रेटर देन हो और डिनोमिनेटर हमारा लेस देन यानी उससे कम हो, तो वो हमारा क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे 7/2 लिख दे रहे हैं, तो ये हमारा देख लीजिए न्यूमरेटर हमारा क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि अगर लेस देन न्यूमरेटर है और नीचे का ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर, तो कौन सा फ्रैक्शन होगा। अगर डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन न्यूमरेटर है तो वो कौन सा फ्रैक्शन होगा। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम अगर पता रहेगा तो हम फट से बता सकते हैं कि हमारा आंसर ये होगा। तो ये सब भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए यूज़फुल होगा। तो हमने ये कर दिया। अब मिक्स फ्रैक्शन किसे कहा जाता है, यहाँ पे देखिए वो भी बोल रहा है कि an improper fraction can be written as a combination whole up and a part as such a fraction they are called a mixed fraction। हाँ देखिए जो चीज़ हम मैंने बोला कि अगर ये दिया हुआ है आपका, तो देखिए होल पार्ट, तो हम क्या करेंगे, 7/2 दे रखा है तो 2 से हमने क्या किया, 7 को डिवाइड कर दिया, तो 2 3 जा 6 हो गया, तो 1। तो अब हमें क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाना। तो ये हमारा जो 3 है, हमारा जो क्वोशेंट आया ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और नीचे हमारा डिवाइज़र चला जाएगा। तो हमारा जो ये 3 1/2 है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे ही हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन तोड़ने के बाद। तो अगर डिनोमिनेटर कम और न्यूमरेटर ज़्यादा हो तो उसे तोड़ के हम मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं वो, और मिक्स फ्रैक्शन वो कहला जाता है। और अगर डिनोमिनेटर कम और न्यूमरेटर ज़्यादा है वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अगर न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। सो इस तरह से हमारा ये तीनों सॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद इधर चलते हैं। Each proper or improper fraction has a many equivalent fraction. To find the equivalent fraction given a fraction, we may be multiply divided both the numerator and the denominator of the given fraction by the same number. ये 5वें नंबर पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज अ मैनी इक्वल, क्या किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मैनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकता है। जैसे हमें ये पता है कि अगर हमने 2/5 लिखा तो इसका हम इक्विवेलेंट कैसे बनाते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं, ऊपर भी 2 लिख के हमें से 2 2 जा 4 5 2 जा 10 कर देते हैं। इसी तरह से हम आगे भी जा सकते हैं, 2/5 का हम 3 से भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे 6 और 15 हो जाएगा। तो यही चीज़ कह रहा है कि क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मैनी हो सकता है। हम इसीलिए कि बहुत सारे हो सकते हैं। ये हमारा प्रॉपर का हो गया। अब इम्प्रॉपर में मान लीजिए 5/2 है, तो यहाँ पे हमने 2 से किया, इसको भी हमने 2 से किया, तो 10/4। फिर हमने 5 × 3 किया, नीचे भी हमने 2 × 3 किया, तो ये 15/6 हो गया। तो ये क्या कह रहा है, मैनी हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि नंबर कभी ख़त्म ही नहीं होता।
हमारा नंबर बढ़ जाता है, लाख, हज़ार, करोड़, नील, लास्ट चला जाता है, अरब खरब सब जाता है, क्योंकि नंबर कभी खत्म नहीं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हाँ, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मेनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकता है। इसे हम 4 से भी कर सकते हैं, 5 × 4/2 × 4 = 528 हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस तरह से हमने ये दिखा दिया। फिर वी मे बी मल्टीप्लाई डिवाइडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर गिवन अ फ्रैक्शन बाय सेम नंबर। हाँ, तो अब क्या कह रहा है, क्या हम इसे मल्टीप्लाई डिवाइड के से भी दिखा सकते हैं? तो देखिए, अगर मान लीजिए हमने लिखा 1000/100, हमने ये लिखा, तो हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या होगा यहाँ पे 2 से अगर हमने इसको किया तो हमारा आ जाएगा 500 और यहाँ हमारा आ जाएगा 50। हो गया डिवाइड करने से भी हमारा। तो ये हमें से इसके डिवाइड भी करके कर सकते हैं, और हम फिर इसको अगर आगे कर बढ़ना है तो आगे भी बढ़ सकते हैं। तो ये कभी ख़त्म नहीं होता है। तो हम इसे डिविजिबल भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सेम नंबर को प्रॉपर भी बना सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। इसी चीज़ को ऊपर कर दीजिए, छोटा वाला नीचे कर दीजिए, बड़ा वाला, तो हमारा हमने 100/1000 कर दिया, तो डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया, ये आपका हो गया 50/500 हो गया। डिनोमिनेटर इम्प्रॉपर प्रॉपर दोनों हो गया। क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन, 6 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, अ फ्रैक्शन इज अ said to be in the simplest or lowest from it if its numerator and denominator have a no common factor except 1। यानी कि हमने सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ा था। सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा होता है, जब ऊपर नीचे अब रिड्यूस नहीं हो सकता, उसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। या फिर लोएस्ट फॉर्म भी आप उसे कहते हैं, जैसे ब्रैकेट में यहाँ पे लोएस्ट फॉर्म भी लिख रखा है। तो यानी कि ऊपर नीचे अब रिड्यूस नहीं हो सकता है, सिर्फ रिड्यूस करने पे एक्सेप्ट 1 आएगा, तो वही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है। जैसे कि अब हम एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास है 5/10, सपोज मान लीजिए 5/60, इस तरह से कुछ नंबर्स है। तो क्या हम अब इसको देखेंगे, क्या ये रिड्यूस हो सकता है? यहाँ देखिए 1 5 ये हुआ। नीचे का अगर हम रिड्यूस करते हैं तो 1 × 5 × 2, यानी इसके रिड्यूस फॉर्म अभी देखिए दिख रहे हैं, यानी कि ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने नहीं है, क्योंकि इसके 1 से ज़्यादा आ रहे हैं। एक का तो हमारा 1 आ गया, पर नीचे वाले का देखिए 5 से भी हो सकता है और 2 से भी ये रिड्यूस हो सकता है, इसलिए ये हमारा अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। उसके बाद नीचे वाले को देखिए, इसका क्या हो सकता है, इसका भी 1/5 होगा। 60 का क्या हो सकता है, 1 तो होगा, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो इसके इतने सारे रिड्यूस फॉर्म बन रहे हैं। अभी ये मतलब रिड्यूस और भी होगा। तो इस टाइप अगर आपका क्वेश्चन अगर इस टाइप से अगर जा रहा है, अगर उसको कोई, जैसे अब हमने यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया 2/7, अब क्या इसके और भी रिड्यूस फॉर्म होंगे? देखिए 2 × 1 हो रहा है, 7 × 1, यानी कि ये अब हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। इसे अब कोई सी संख्या नहीं तोड़ सकती सिवाय 1 के। 1 2 = 2 और 1 7 = 7। तो जब हमारा कोई भी फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी ऐसे फॉर्म में आ जाए जहाँ पे उसे हम 1 के सिवा किसी और नंबर से रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, वो हो जाएगा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यही यहाँ पे 6 नंबर लाइन में कह रहा था। आई होप सो आपको ये जो हमारा दे रखा है व्हाट हैव वी डिस्कस, चलिए हम डिस्कस करते हैं, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि पूरे चैप्टर का एक निचोड़ है, यानी समरी है, जो कि पूरा चैप्टर यहाँ पे समझा दिया गया है एक छोटे से 6 लाइन के अंदर। ठीक है,
तो इस तरह से हमने 7 चैप्टर को ऑलमोस्ट डन कर लिया। फ्रैक्शन हमारा आज फाइनली ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है डेसिमल्स। अब हम जानेंगे आखिर डेसिमल्स होते क्या हैं। तो तैयार रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डेसिमल्स चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और सपोर्ट करें, शेयर करें और वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखें, लाइक करें। बाय बाय एंड थैंक यू।